आज का जो वीडियो है ना, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, तो ज़िंदगी में जो भी मोटिवेशन आपको चाहिए कुछ करने के लिए, वो पूरा मोटिवेशन इस वीडियो से मिलेगा। बट एक चीज़ की आपको बस इंश्योरिटी करनी पड़ेगी, बिना स्किप करे, बिना इसको कि कोई पार्ट को छोड़े, आगे पीछे करे, इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ज़रूर देखना है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पर बहुत अल्टीमेट वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम शुरू तो करते हैं, जो कोई चीज स्टार्ट तो करते हैं, बट फिनिश नहीं कर पाते। रीजन क्या है? रीजन कुछ भी नहीं है। उनके माइंड को लगता है कि यार इतना बड़ा मेरे मेरे बस की बात नहीं है, ये इतना करना है मेरे बस की बात नहीं है, संडे को सुबह सुबह 7 बजे कौन उठे ये मेरे बस की बात नहीं है ना। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हमारी लाइफ में हमें पीछे धकेलती है। ये जो चीजें होती है हमारी लाइफ में हमें पीछे लेके जाती हैं। ये जो मैं आज आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ये मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है, जो आप आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कैसे आप चीजों को बेटर वे में, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, आप किसी भी लेवल की किसी भी हार्ड चीज को आप खत्म कर सकते हो। राइट। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया कि यार ना हमें एक डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। अब डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, हमने कोर्स ले लिया, मोटिवेशन आया हमारे अंदर, हमने कोर्स ले लिया और करना स्टार्ट किया। हमने बीच में 4-5 क्लासेस छोड़ दी एंड समझ में आया ये तो बहुत बड़ी चीज होगी, ये तो निकल गया सब कुछ, अब हम क्या करें। अच्छा, इतना कौन करेगा जी? इतना करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत समय चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है, तो हम क्या करें। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती रहती है कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे लेके आए, इम्प्लीमेंट कैसे करें। आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं जिसको बोलते हैं बॉक्स स्ट्रेटजी। आपके पास कितनी भी बड़ी चीज है, उसको आप बॉक्स में तोड़ लो। राइट, उसके बॉक्स बना लो एंड डेली एक बॉक्स करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। आपको ये पिक्चर बनानी है, ये पेंटिंग बनानी है, शायद बहुत ज्यादा हार्ड है ये पेंटिंग बनाना। बट अगर मैं बोलूं कि डेली एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स ओनली, तो ये पेंटिंग 10 दिन के अंदर बन के रेडी हो जाएगी और इससे ज्यादा बेटर रेडी हो जाएगी। कोई भी चीज डिट्टो कॉपी आप कर पाओगे और अच्छी अच्छी लेवल की आप पेंटिंग्स क्रिएट कर पाओगे। ऐसे ही आपका काम है। किसी भी काम को आप पहाड़ की तरह मत समझिए। कोई भी काम इतना बड़ा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बशर्ते, होता क्या है, हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर 10 दिन, अरे 10 दिन तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और हम डायरेक्ट उसको करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, और हम 1 दिन 2 दिन में फिनिश करने की कोशिश करते हैं। वो होता नहीं है। एक्चुअल में ऐसा कोई कुछ होगा नहीं। फिर उससे क्या होता है, हमें डिमोटिवेशन आता है, फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो लाइफ के अंदर बॉक्स स्ट्रेटजी को लेके आइए कि अपनी जो भी टास्क है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक यूट्यूब का वीडियो बनाना है ना, आपको बनाना है एक यूट्यूब का वीडियो। तो यूट्यूब का जो वीडियो है ना, उसको 1 दिन में 10 मिनट का वीडियो को आप ये कोशिश मत करिए कि मैं एक ही दिन रिकॉर्ड करूं, फिर एक ही दिन में एडिट करूं, फिर एक ही दिन में डालूं, फिर मैं एक ही दिन में उसको शेयर करूं। आपको कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। होगा क्या, 10 मिनट का वीडियो है, आपने कभी 2 मिनट बना लिया, कभी 3 मिनट बना लिया, कभी 5 मिनट का बना दिया। आप देखोगे अगले 3 दिन में आपका वीडियो डल भी जाएगा, एडिट भी हो जाएगा, और बहुत परफेक्ट तरीके से आपका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फोकस ऑन वन बॉक्स। जो भी आपके पास काम है, ऐसी डिजिटल मार्केटिंग है। बहुत सारे लोग मेरे से, जब मैं पढ़ाता हूं तो आगे क्वेश्चन, सर ये ऐड कैसे बनेगी, ये कैसे होगा, अच्छा ऑटोमेशन कैसे होगा। नहीं, जो चल रहा है उसको, उस पे फोकस करिए, उस बॉक्स पे फोकस करिए। आप देखोगे कि अगर आपने उस बॉक्स को अच्छे से बना लिया, अब आप सोचो ये पूरी पेंटिंग बनाना और ये बॉक्स बनाना 1 दिन में कौन सा इजी है, बॉक्स या पेंटिंग? वॉल पेंटिंग बनाना इजी है या बॉक्स इजी है? मेंशन इन चैट बॉक्स, इजी कौन सा है, बॉक्स या वॉल पेंटिंग? बॉक्स, है ना। एवरीवन नो कि ये बॉक्स बनाना बहुत इजी है। और क्या अगर ये बॉक्स बना के आपको, तो आप ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकते? क्या आपको पेंटर की स्किल की जरूरत है? क्या आपके अंदर बहुत बड़ी पेंटर की स्किल होनी चाहिए? नहीं ना, जरूरत नहीं है आपको बहुत बड़ी पेंटर की स्किल होनी, है ना। आपको कोई जरूरत नहीं है एक्सपर्ट होना। सर हम एक्सपर्ट नहीं होंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे क्या? अरे भाई, अपनी काम को आप बॉक्स में तोड़ लीजिए, आप कोई भी काम कर पाओगे। दुनिया के बड़े बड़े लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। स्टीफन डोनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके नाम पे करीब करीब 75 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 75 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसने बहुत सारा काम, बहुत सारे गोल अचीव, लाइफ में अचीव करे, फिर अपने घर गया कि अब मैं क्या करूं। तो उसकी वाइफ ने बोला स्वेटर बुनना स्टार्ट कर दो, है ना, और तो क्या बताऊं, निटिंग करना स्टार्ट कर दो। उसने उस काम को एक पैशन की तरह लिया और स्वेटर बुनना स्टार्ट कर दिया, और बड़ी बड़ी स्वेटर बुन के पहाड़ के जो पत्थर थे ना, उनको ढकना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने गिनीज
वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से पूछा कि भाई ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या, बोला नहीं जी ऐसा तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने बोला एक कैटेगरी आप अपने रिकॉर्ड में डालो, एंड उसने एक इस कैटेगरी के सारे 2 साल 7 महीने 17 दिन के अंदर 1311 स्क्वेयर फीट स्वेटर बुनी, 1311 स्क्वेयर फीट, 30 माइल्स यार्न को यूज किया, मोर देन 5 लाख स्टिचेस लगे उसके अंदर, मोर देन 5 lakhs, 60+ पाउंड का वेट था उसका, और जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मतलब कोई भी चीज को अगर वो एक दिन में करता है ये काम, तो क्या होता, हो जाता, उससे नहीं होता। उसने बॉक्स वाइज लिया कि पहले छोटा 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 छोटा, और वो बहुत बड़ा कर गया। तो आप देखोगे अगर बॉक्स स्ट्रेटजी आप यूज करते हो तो आप जिंदगी के कोई भी टारगेट अचीव कर पाएंगे, कुछ भी अचीव कर पाएंगे लाइफ के अंदर, है ना। मैं अपने रिकॉर्डिंग वीडियो कैसे करता हूँ, बॉक्स स्ट्रेटजी के थ्रू, कि मुझे अगर एक वीडियो बनाना है तो मैं मिनिमम उसमें 4-5 दिन कंटेंट में लगाता हूँ, 1-2 दिन उसके अंदर रिकॉर्डिंग में लगाता हूँ, एक आध दिन एडिटिंग में लगाता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ कि मुझे इस दिन ये करना है, इतना करना है, चलते फिरते कर दिया, कोई स्ट्रेस नहीं आया, कोई डिप्रेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, वो काम हो जाता है ना। एवरी वर्क इजी विद बॉक्स स्ट्रेटजी, मोर इफिशियंसी बेस्ट ट्रिक है ये, है ना। कोई कोई प्रेशर नहीं है इसके अंदर, किसी टाइप का कोई थकान नहीं होगी आपको, कोई किसी टाइप की बोरियत महसूस नहीं होगी, और इफिशियंसी आपकी बहुत बेटर रिजल्ट आएगी। ये बेस्ट ट्रिक है किसी भी काम को फिनिश करने का, क्या, बॉक्स स्ट्रेटजी। तो बॉक्स स्ट्रेटजी को यूज करिए, जब आप बॉक्स स्ट्रेटजी को यूज करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। मतलब आप डेली सोचिए, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बोलते हैं आज मेरे को ना फीवर है, आज मैं नहीं करूंगा, है ना, आज मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, आज मेरे को फीवर है, मत करिए क्लास अटेंड। बट रिकॉर्डिंग का छोटा हिस्सा तो देख लीजिए, उसमें फीवर क्या बोलेगा। मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करो उससे कुछ करो, वो बेटर होता है हमेशा, कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि भाई आप कुछ नहीं करने वाले, पूरे दिन बेड पे पड़े हो तो कुछ कर लो, है ना। कोई भी एडवर्स सिचुएशन आपके पास आई, बॉक्स स्ट्रेटजी आपको मोटिवेट करेगी, यार थोड़ा सा ही तो करना है, अच्छा इतना सा ही तो करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना सा तो है, कर लेते हैं। तो बॉक्स स्ट्रेटजी आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। एलन मस्क है, वो यूजिंग बॉक्स स्ट्रेटजी यूज करके आज उसने इतनी कंपनी बना दी, टेस्ला बना दी, डीप माइंड बना दी, बोरिंग कंपनी, ओपन एआई, है ना, स्टीम सिंट्रिक्स, आपका न्यूरलिंक, आपका सोलर सिटी, आपका स्पेस एक्स, इतनी सारी कंपनियां बना दी, क्या एक साथ बना दी, नहीं ना। बॉक्स स्ट्रेटजी को यूज किया, एक बार में एक चीज पे फोकस किया, है ना, एक बार में एक चीज पे फोकस किया, और आज वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन के बैठ गया। तो बॉक्स स्ट्रेटजी को यूज करिए, अगर आप बॉक्स स्ट्रेटजी को यूज करोगे 100% आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका जो काम है वो लेके आएगा। एक होता है कि हम लोग ना, एक जब कुछ भी टू मच टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है हमारे पास, तो हम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास टाइम कम है तो हम फर्स्ट्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। हमारे पास टाइम कम है तो हम फर्स्ट्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम है तो वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हर टास्क को एक टाइम अलॉट करिए, राइट, हर टास्क को एक टाइम अलॉट करिए। बॉक्स स्ट्रेटजी बनाई, बट वो जो बॉक्स आज करना है उसको कंप्लीट करना है, उस बॉक्स को आज कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। अलॉटेड टाइम आप देखोगे आपका कम हो जाएगा, है ना। अगर आप एवरी डे को लास्ट डे समझ के काम करो, एवरी डे को लास्ट डे समझ के काम, डे 1 डे 2, है ना, ऐसे कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। एवरी डे ये समझिए कि आज मेरा ये काम मुझे करना है, इस बॉक्स को करना ही है, आज मेरी जिंदगी का, मेरी काम का लास्ट डे है। तो आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी बहुत बेटर तरीके से हो जाएगी, है ना। एक बार जैसे मार्टिन लूथर का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। मार्टिन लूथर ने एक बार स्पीच के अंदर था, ये मार्टिन लूथर ड्रीम स्पीच थी इसकी। वो ड्रीम स्पीच कैसे बनी, उसने एक बोला आई हैव ए ड्रीम, है ना। ये लाइन इतनी फेमस हो गई, वो जब, मतलब वो कोई सोच के थोड़ी आया था ये बात। जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, आप ये सोचते हो कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो आप जब स्टेज पे कुछ बोलते हो या कुछ काम करते हो तो उसमें कुछ बहुत बेटर निकल के आता है, एंड कुछ ऐसा मिरेकल हो जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो मिरेकल करिए, आप इस तरीके से करिए, डेडलाइन लेके आइए, अपने पीछे कुत्ता भगा लीजिए, है ना। डेडलाइन क्या है, कुत्ता है। अगर आप बहुत बीमार हो और आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, तो आप दौड़ोगे या कुत्ते का वेट करोगे खाने का, दौड़ोगे, रन करोगे, क्योंकि आप उस टाइम बीमारी नहीं देखोगे। उस टाइम आपको 102 डिग्री फीवर है, फिर भी आप दौड़ोगे, क्योंकि कुत्ता आपके पीछे है। डेडलाइंस बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। आप लेजी बनोगे तो आप कभी भी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप ड्रिफ्ट करोगे काम को, आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, परसों नहीं अगले दिन करेंगे, तो आपकी ड्रिफ्टिंग होती रहेगी। इसको ड्रिफ्ट करना बंद करिए, लेजी बनना छोड़ दीजिए, बॉक्स स्ट्रेटजी यूज करिए और डेडलाइन को लेके आइए। ऐसे बहुत सारे, अगर मेरे पास महीने में 100 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं,
मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 90 लोग जो होते हैं ना, उनका पता नहीं चलता कहाँ गए, उनका पता ही नहीं चलता कहाँ गए। वो बहुत जोश के साथ आते हैं, बहुत ज्यादा जोश, हाई जोश के साथ आते हैं, मैं पता नहीं क्या बड़ा करूंगा, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई ये चुलबुला ज्यादा है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, कई बार टीम मेरे पास आती है कि सर ये पूरे दिन ना, इनको कोई काम नहीं है, सॉरी, ये पूरे दिन दे फोन पे फोन, दे फोन पे फोन। मैं उसको बोलता हूँ 10 दिन पेशेंस रखिए, ये बहुत चुलबुला है, 10 दिन में निकल लेगा। एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म आप लेके आते हो, थोड़े दिन में थक जाते हो। जो आदमी धीरे धीरे बुक स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है, आज वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। अब कई लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो बहुत अच्छे, 100 में से 90 लोग गायब हो लेते हैं मार्केट से। 10 लोगों में से 3 लोग बहुत मेहनत करते हैं, 10 लोग, 7 लोग हार मान लेते हैं और 3 लोग सक्सेस होते हैं। 3% सक्सेस रेशियो है। किसी भी लाइन में चले जाना आप, किसी भी दुनिया की कोई भी स्किल के अंदर चले जाना, बिकॉज लोग स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से जोश के साथ आते हैं, फिर लेजी हो जाते हैं, फिर डरना स्टार्ट कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। फिर वो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है, ये तो है ही, था ही ऐसा, मेरे साथ चीटिंग होगी, विक्टिम बना लेते हैं हम अपने आप को। क्या बना लेते हैं? खुद को ही विक्टिम बना लेते हैं कि यार नहीं, मैं विक्टिम माइंडसेट हो जाते हैं, मेरे साथ तो ना बहुत बड़ा धोखा हो गया, मेरे साथ तो बहुत बड़ा ये हो गया, मेरे साथ तो बहुत बड़ा चीटिंग होगी, जैसे पता नहीं करोड़ 2 करोड़ रुपए का लॉस हो गया हो उसको, है ना। वो अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं और विक्टिम बना के खुद को ही डैमेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। बोक्स स्ट्रेटेजी यूज करिए, बट डेडलाइन लेके आइए अपनी लाइफ के अंदर ना। अगर आप ये डेडलाइन वाला कुत्ता पीछे नहीं लगाओगे ना, तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो लेजी होना अच्छी बात नहीं है। आप टाइम अलॉट करिए हर टास्क को। आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप लेजी हो जाओगे, कम टाइम है तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बेटर ये है कि आप बॉक्स लेके आइए और हर बॉक्स को एक टाइम अलॉट कर लीजिए, ताकि आप वो काम कर सको। अगर आप डेडलाइन है, अगर आपने डेडलाइन सेट करी है, तो ओवर थिंकिंग मत करिए। फिर आपके पास ओवर थिंकिंग नहीं होगी, सीरियस हो गए एक्शन लेने के लिए, एंड रिजल्ट ज्यादा आएंगे। क्या होता है, हमारे पास डेडलाइन नहीं होती है, यार मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, मैंने आज प्रैक्टिस नहीं करी, आज मैंने ये नहीं किया, और 3 दिन के बाद हमारे दिमाग पे इतना बर्डन हो जाता है, चौथे दिन हमारा मन ही नहीं लगता, क्लास के अंदर बैठते हैं तो हम फर्स्ट्रेट होके आते हैं, क्लास के अंदर पहले ही फर्स्ट्रेट होके आते हैं, ये यार मेरे को आज कुछ समझ में आ नहीं रहा, और किसी ने अगर मेरे से कुछ बोला तो मैं फट जाऊंगा। मतलब अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं, बशर्ते कि डेडलाइन अगर सेट करो कि मुझे 1 घंटा देना है, इतने बजे से इतने बजे देना है, तो देना ही है जी, है ना, देना ही है। आप देखो, ये मेरा एक, आपको दिख रहा है, एक चार्ट होता है ना। हर 75 डेज का चार्ट बनाता हूं, बॉक्स बनाता हूं बेसिकली, डेली की टास्क पे। ये आपके सामने ही है, और ये इसमें आप देखोगे आज आज टिक नहीं, इसमें टिक भी होंगे, आपको ग्रीन पेन से कुछ टिक दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं क्या चीज है ये? कि मुझे डेली अपनी एक सेल्फी लेनी है और उसको सेव करना है डेली। सेकंड टास्क मेरी क्या है कि 4 लीटर पानी पीना है। मेरी ये पर्सनल जो सेहत है उसके लिए टास्क है। हर दिन 10 पेज किसी बुक का पढ़ना है, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, 10 पेज पढ़ने ही है। 45 मिनट एक्सरसाइज करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई अल्कोहल, स्मोकिंग या फास्ट फूड नहीं खाना, कोई शुगर नहीं खानी, व्हाइट शुगर नहीं खानी। ये हर 75 डेज का चार्ट होता है, और हर 75 डेज में टास्क थोड़ी डिफिकल्ट होती जाती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाती है। एंड आज मैं अपनी टचवुड मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को प्लान कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से, बिना किसी स्ट्रेस की जिंदगी चल रही है, बिना किसी स्ट्रेस के बिजनेस चल रहा है। ये आप सब लोगों की दुआएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं करने वाला नहीं हूं, मैं करता हूं, राइट, करवाने वाला ऊपर वाला ही है। बट अगर आप बॉक्स बना लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाता है, ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। और ये मेरी डेस्क के सामने है, शाम को जब यहाँ से मैं उठता हूँ आप लोगों की क्लास लेके, तो टिक करके उठता हूँ कि आज की टास्क मैंने कंप्लीट करी या नहीं करी। किसी दिन अगर किसी दिन कोई एक भी टास्क रह गई, तो ये जो डे है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब डेडलाइन इतनी स्ट्रोंग है कि मैं 74 डेज पे पहुंच गया। अब 75 डेज पे मुझे पहुंचना है, और 74 डेज वाले दिन एक काम मैंने नहीं किया, तो फर्स्ट डे 74 डेज जो मैंने काम किया सब जीरो, फर्स्ट डे पे आ जाऊंगा। मतलब मुझे सक्सेस की अचीवमेंट्स नहीं आएगी, और फिर दोबारा से स्टार्ट होगा वो, है ना। ये करते हुए मुझे आज 3 से 4 साल हो गई। एंड आई बिलीव मी, अगर आप ये काम करते हुए, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ, ये कहीं किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे, मेरा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप डेडलाइन सेट कर लेते हो तो ओवर थिंकिंग नहीं होती कि मैं खाऊं ना खाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं ना करूं, मैं बुक पढूं ना पढूं, नहीं। आप सीरियस हो जाते हो अपने काम को लेके, एक्शन लेके। ऐसे मेरे पास प्रोफेशनल चार्ट है,
ऑफिस में लगा रखा है मेरे कि मुझे डेली क्या, प्रोफेशनली क्या टास्क करनी है, मुझे पर्सनली क्या टास्क करनी है, मुझे सोशली क्या टास्क करनी है और मुझे इकोनॉमिकली क्या टास्क करनी है। ये मेरी टास्क है, राइट, वर्क के अकॉर्डिंगली, जो 4 पेज में रखता हूँ प्रिंट आउट निकाल के, और चारों को शाम होने से पहले, सोने से पहले टिक करके फिर सोता हूँ कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। बिलीव मी, दिस इज बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग एनीथिंग। दुनिया की कोई भी बड़ी चीज को अचीव करना है तो डेडलाइन सेट कर दो, राइट, किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, डेडलाइन सेट कर दो, चीज अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। द longer you postpone working on your dreams, the less time you will actually have to enjoy those things you are working on। इस लाइन का समझने की कोशिश करिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आदमी बोलता है कि यार मुझे ना, मेरा ड्रीम है गाड़ी लेना। अब वो गाड़ी लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल कल करते 40 साल बिता दी। अब उसने गाड़ी ली। एक एवरेज इंसान की एज जो साइंस बोलता है वो 70 ईयर, 75 ईयर्स है। उसने 40 साल खत्म कर ली तो उसके पास कितना टाइम बचा? 35 साल। 35 साल में 20 साल गाड़ी चला पाएगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो वो जो ड्रीम थी उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिला। एक बच्चा है, उसने 18-20 साल की मेहनत, 25 साल में गाड़ी ले ली, उसके पास टाइम ज्यादा है एंजॉय करने का। जितना आप पोस्टपोन करोगे अपना काम करना, अपनी वर्किंग, अपने सपनों पे जितना आप पोस्टपोन करोगे, उतना आपके पास टाइम कम मिलेगा उसको एंजॉय करने का। तो जल्दी करिए, है ना, जल्दी करिए इस चीज को। द लोंगर यू पोस्टपोन वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, इसको निकाल के अपनी अपनी सीट के सामने लगा लीजिए, आपके अंदर आग लगने स्टार्ट हो जाएगी। द लेस टाइम यू विल एक्चुअली हैव टू एंजॉय दोज थिंग यू आर वर्किंग ऑन। जितना लेट करोगे, जितना डिले करोगे, जितना पोस्टपोन करोगे। मैं अगले महीने करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं हर महीने आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप कराता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, सर अभी ना प्रॉब्लम है, 2 महीने बाद करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 महीने बाद करिए, 6 महीने बाद करिए, 1 साल बाद करिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ना 5 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 5 महीने बाद करेंगे। आप सोच के देखिए, आपका एक ड्रीम है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, आपका एक ड्रीम है मैं कंपनी सेटअप करूं, आपका एक ड्रीम है कि मैं ये काम करूं। उस ड्रीम के ऊपर आप काम को पोस्टपोन कर रहे हो, एंड वो पोस्टपोन आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा उसको एंजॉय करने का टाइम कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट करने से आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा। वो स्टार्ट करना तो पहली सीढ़ी है, उसके बाद उस पर काम करना है, स्ट्रगल करना है, उसके ऊपर उसको स्टेब्लिश करना है। बहुत 3 साल लगने वाली है उस चीज के अंदर। कोई भी बिजनेस, कोई भी काम में 3 साल लगती है। आप जितना डिले करोगे, 3 साल डिले कर दीजिए उस चीज को, आप उतना कम एंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को। सो पोस्टपोन मत करिए। जो ड्रीम्स आपकी है, जो भी ड्रीम्स है, मुझे नहीं पता आपकी क्या ड्रीम्स है, नहीं है तो लिख लीजिए। विदाउट ड्रीम्स मत जिए जिंदगी में ना। सपने होने जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं, सपने होने जरूरी है, राइट। तो सपने कैसे पूरे होंगे, उसके लिए हमारे हाथ में काम करना है। काम करिए, अपनी चार्ट बनाइए, अपने बुक्स बनाइए, एंड पोस्टपोन मत करिए। दिस इज द ग्रेट लाइन्स है, ये बहुत अच्छी लाइन्स है। एंड ये लाइन्स मेरी जिंदगी में डेली मुझे मोटिवेट करती है कि यार अगर आज मैंने ये काम नहीं किया तो इस चीज को मैं 2 साल के बाद इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मुझे आज ये काम करना पड़ेगा। अगर मुझे एंजॉय करना, मुझे बड़ा घर चाहिए, तो आज मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और कंटेंट निकालना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा। तो मैं 2 साल के बाद शायद घर एंजॉय कर सकता हूँ, शायद। वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मेरा काम है, राइट। द लोंगर यू पोस्टपोन वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, द लेस टाइम यू विल एक्चुअल हैव टू एंजॉय दोज थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन। डू इट इमीडिएटली, राइट। बहुत सारे लोग ना ओरिजिनल के चक्कर में पड़े रहते हैं। मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इसमें कॉपीराइट आएगा क्या? इसमें कॉपीराइट आएगा क्या? देखिए, ये पेब्लो पिकासो एक बहुत बड़ा राइटर हुआ है, एक बहुत बड़ा इंसान रहा है। वो बोलता है गुड आर्टिस्ट बोरो, उधार लेते हैं, चुराते हैं, मतलब कॉपी करते हैं। गुड आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट स्टिल्स, चुरा लेते हैं। इस दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी, बिलीव मी, है ना। आपको आइडिया चुराने पड़ेंगे। अब चुराएंगे कहां से? किताबें पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, कुछ सीखेंगे तो चुराओगे, है ना। आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स बोलता है, मैं इसका वीडियो भी यहां पर लगा रखा है, अभी चलेगा नहीं है। वी हैव ऑलवेज बीन सेमलेस अबाउट स्टीलिंग ग्रेट आइडियाज, कि हमें ग्रेट आइडियाज को चुराने में कोई शर्म नहीं आती जी मुझे, है ना। मैं बहुत बेशरम हूं इस मामले में, बहुत बेशरम हूं। क्या करने में? ग्रेट आइडिया चुराने में। स्टीव जॉब्स है,
है ना। हर चीज, हर एक बड़ी इनोवेशन किसी आइडिया से जनरेट हुई है। एंड आइडिया ओरिजिनल नहीं होते, कोई ना कोई तो उसको कहीं ना कहीं से चुराया है। जो आप डालोगे वैसा आप पाओगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट। दिमाग के अंदर जैसे डालोगे वैसा ही पाओगे। नथिंग इज ओरिजिनल, मिथ ऑफ ओरिजिनल। सिर्फ हमें वहम है कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल कुछ नहीं है इस दुनिया में। कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। 90% जो किताबें हैं वो किसी बड़े ग्रंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं, बाइबल, गीता, है ना, कुरान। इन सब से ओरिजिनेट हुई है। आइडियाज कहाँ से हुए? वहां से ओरिजिनेट हुए हैं। कोई किसी ने अपनी ओरिजिनल चीज, उसमें अपना दिमाग लगाया, स्टील किया, उसको दिमाग लगाया। मतलब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आर्ट इज नथिंग, कोई बहुत बड़ी कमाल नहीं है ये। इनको कंबाइन करना, बस ये ड्राइंग है कि इंफॉर्मेशन बहुत है, बट कनेक्ट कर दो इन डॉट्स को एक साथ। अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो आप देखोगे आपका इतना ओरिजिनल कंटेंट बन जाएगा, इतना ओरिजिनल मामला बन जाएगा, इतना ओरिजिनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इतनी ओरिजिनल सर्विस बन जाएगी, लोग बोलेंगे वाह। है ना। अगर आप किसी को एज इट इज कॉपी करते हो तो डुप्लीकेट कहलाते हो। अगर आप उस आइडिया को लेके अपना ओरिजिनल बनाते हो, अपनी डॉट्स को कनेक्ट करते हो, तो आप ओरिजिनल कहलाते हो। ओरिजिनल की वैल्यू अलग होती है। तो ओरिजिनल कुछ नहीं है, डॉट्स को कनेक्ट करना इज ओरिजिनल है। जैसे बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप उस इंफॉर्मेशन को असेंबल कर लो तो रोबोट बना सकते हो। है ना। बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, रोबो फिल्म देखी आप सबने। अगर आप उस कचरे को असेंबल कर लो तो कोई कार बना सकता है, कोई बस बना सकता है, कोई रोबो बना सकता है। कचरा तो है मार्केट के अंदर, मतलब इंफॉर्मेशन तो है मार्केट के अंदर। हमें असेंबल करना आना चाहिए, बस, नथिंग। आपको और कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। मार्केट में है सब कुछ, है ना। आज एआई है, सब कुछ है मार्केट में। एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको उसको असेंबल करना आना चाहिए, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। असेंबल करना सीखना है, कैसे असेंबल करूं मैं। है ना। कचरा पड़ा हुआ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर असेंबल कर लोगे तो आप बहुत अच्छी क्या कर लोगे, बहुत अच्छी आप मशीन बना सकते हो, बहुत अच्छी आप वीडियो बना सकते हो, बहुत अच्छी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बहुत अच्छा आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो असेंबल योर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है हमारे दिमाग में, बट हम असेंबल करना नहीं सीख पाते। रीजन क्या है? हम उसको बॉक्स स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट नहीं कर पाते कि उसको असेंबल कैसे करना है। डेली एक टास्क करेंगे तो असेंबल होनी स्टार्ट हो जाएगी और काम हो जाएगा। पोमोडोरो टेक्निक्स यूज करिए। पोमोडोरो क्या होता है, कोई बता सकता है? किसी ने सुना है पोमोडोरो? यस, नो? व्हाट यू मीन बाय पोमोडोरो? किसी को पता है तो यस लिखिए, नहीं पता तो नो लिखिए। पोमोडोरो बहुत फेमस टेक्निक्स है पोमोडोरो। पोमोडोरो का मतलब, पोमोडोरो के अंदर 5 ट्रिक्स होती है कि कोई काम फिनिश करने से पहले उसकी प्लानिंग करिए। स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करिए। प्लानिंग को ट्रैक करना स्टार्ट करिए, उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करिए, उस पर काम करना स्टार्ट करिए, उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करिए, एंड देन विजुअलाइज करिए कि क्या प्रोडक्ट निकलने वाला है। फोकस करिए किसी एक ब्लॉक के ऊपर एक बार में। 25 मिनट, वेरी गुड जी। 25 मिनट्स अगर किसी भी चीज पे आप फोकस का कर लेते हो तो आप ये टेक्निक्स अपना सकते हो। हम क्या करते हैं, अभी मैं दे रहा हूं प्रेजेंटेशन, मेरा दिमाग है मोबाइल के ऊपर, है ना। मैं दे रहा हूं प्रेजेंटेशन, मेरा दिमाग है मोबाइल के ऊपर। आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। जो काम आप कर रहे हो ना, डेडिकेटेडली करिए उसको। दिस इज पोमोडोरो टेक्निक्स। हर काम को 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए और फिर उस पर फोकस करिए। एटलीस्ट 25%, एटलीस्ट 25% फोकस करिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम। तो जो आप कर रहे हो, आप गप्पे लड़ा रहे हो, 25 मिनट 30 मिनट गप्पे पे फोकस करिए। सो रहे हो, सोने पे फोकस करिए। गाने सुन रहे हो, गाने सोने पे फोकस करिए। जो आप कर रहे हो एक्चुअल में प्रेजेंट में रहिए, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए। दिस इज पोमोडोरो टेक्निक्स। यूज दिस। दिस इज ग्रेट टेक्निक्स फॉर सक्सेस। ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे ना सर, मैं
यूट्यूबर बनना चाहता हूं, मेरे पास ऐसे यूट्यूब के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट मेरे वीडियोस पे ना व्यूज ही नहीं आती, वॉच टाइम ही नहीं आता। ऐसी एक समस्या कितने लोगों के साथ में है? आज ये समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसी समस्या कितने लोगों के साथ में है जिन पर यूट्यूब है, उन पे व्यूज नहीं आते, या उनके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट या लीड नहीं आती, या उनका किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ देखा नहीं जा रहा। प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स, डालिए। वेरी गुड जी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जो वीडियो बना रहे हो, जो कंटेंट बना रहे हो, उस पे आप कितना टाइम देते हो बनाने के अंदर? कितना टाइम में बना लेते हो उसको? कितना टाइम देते हो? इसका आंसर किसी के पास होगा नहीं। 1 घंटा देते हो तो 1 मिनट वीडियो देखा जाएगा। 3 घंटे देते हो तो 3 मिनट वीडियो देखा जाएगा। 1 घंटे को 1 मिनट में डिवाइड कर लीजिए। जितना टाइम आप ज्यादा दोगे, उतना टाइम लोग आपको ज्यादा देंगे। मतलब जितनी डेप्थ में आप पहुंचोगे, जितना कंटेंट को आप अच्छा क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वीडियो को बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में 10 दिन का टाइम देते हैं, तो लोग आपको मिनिमम 10 घंटे उस वीडियो को देखेंगे। हो सकता है वो वीडियो ज्यादा देखा जाए। 10 मिनट देते हैं तो 1 मिनट 1 सेकंड देखा जाएगा। 5 मिनट में कोई बना लेता है चलते चलते, तो वीडियो चलेगा ही नहीं, व्यूज ही नहीं आएंगे, जीरो आएंगे। जितना टाइम यू विल गिव, आपने काम के ऊपर आप जितना टाइम दोगे, लोग आपको उतना टाइम देंगे। कोई भी काम पकड़ लेना जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ यार मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं डोर टू डोर बेचता हूँ। जितना ज्यादा आप उसको बेचने में लगाओगे, लोग उतना ज्यादा आपकी सुनेंगे। मैं लीड जनरेट करना चाहता हूं, जितनी ज्यादा आप एडवर्टीजमेंट बनाने पे, कंटेंट बनाने पे लगाओगे, लोग उतना ज्यादा आपको देंगे। टाइम यू गिव, टाइम यू गिव, टाइम दे गिव। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो तो ये भी आपको इतना टाइम देंगे। एंड दिस इज प्रूवन फार्मूला, है ना? बिली इलिश का नाम सुना आपने? ये बिली इलिश बहुत बड़ी पॉप स्टार सिंगर है, पॉप सिंगर है ना? इसने एक गाना गाया था। 1 सेकंड के, या मतलब 5-10 सेकंड का एक पार्ट है उस गाने के अंदर। जैसे होता है ना वो, जिसको तारा रम पम रम पम ऐसे कुछ बोलते हो बीच में, मुझे उसका पता नहीं है। 800 वेरियस, 800 अलग अलग, मतलब उसके वर्जन्स बना दिए उसने। 100 पे भी रुक सकती थी, 200 पे भी रुक सकती, तो भी बहुत अच्छा बन जाता। 800 बना लिए। तो लोग वो मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि वो जिंदगी में उसको इतना कुछ मिला। अलाप बोलते हैं, वेरी गुड जी। कुछ सेकंड के पार्ट्स में 800 अलाप डाल दिए उसने। 100 पे भी तो रुक सकती थी। हो गया, बहुत है। जैसे हम बोलते हैं ना यार बस इतना ही बहुत है, चलेगा तो बहुत है, नहीं चलेगा तो रहने देते हैं। हम डेप्थ में नहीं जाते किसी भी चीज की, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं कि मैं कोई हर इंसान 99% ऐसा करते हैं कि चलते चलते काम करते हैं, और जो लोग डेप्थ में जाते हैं वो आज टॉप पे है। डेप्थ चाहिए हर चीज की। जितना बेटर तरीके से आप डेप्थ में जाओगे, उतना रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। कोई भी काम हो, चाहे दुनिया का, जिंदगी का कोई भी काम हो, डेप्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्थ इज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, डेप्थ में जाइए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में बता दूं, ये लो जी, लाइन चल रही है मोटिवेशन की। इन सर जी को अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में समझना है। पहले इसको सर सीख लीजिए सर, फिर बताएंगे, टाइम बचेगा तो। ठीक है। अभी पोमोडोरो बताया था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले, कि भाई एक चीज पे फोकस करिए। अभी पोमोडोरो बताया था, है ना? भूल गए पोमोडोरो को तो। सॉरी, चलो कोई बात नहीं, बताएंगे सर अभी बस। और 5 मिनट की ट्रेनिंग है, दे देता हूँ। टाइम दे गिव, टाइम यू गिव, टाइम दे गिव। दिस इज द फॉर्मूला, है ना? दिस इज द फॉर्मूला। इस फार्मूले को फोकस करिए। आपका जो दिमाग है वो सोने की खान है। इन कान के बीच में एक बहुत बड़ी खान है। आइडिया इज गोल्ड, गोल्ड माइन है, बहुत बड़ी सोने की खान है। इसको यूज करना स्टार्ट करिए, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी।
है ना। ये आइडिया का ही तो कमाल है। जब ये इंसान धरती पे नहीं आया होगा तो धरती ऐसी होगी, है ना। इस पिक्चर में देखिए आप, जब इंसान आ गया तो उसको ऐसा बना दिया। क्या है? आइडिया, टेक्नोलॉजी, आइडिया, टेक्नोलॉजी, आइडिया। कुछ भी नहीं था रहने के लिए, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हवाई जहाज बना दी। तो कुछ भी आप इमेजिन करिए कि क्या क्या आपको, मोबाइल से आप बात कर सकते हो। आप सोच के देखिए, कभी जिसने पहली बार देखा होगा उसको बड़ा अचंभा नहीं हुआ होगा, यार ये कैसे हो सकता है कि आप यहाँ बैठ के, और हम मैं आप दुनिया, आप इस हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया से, इवन कुछ लोग बाहर से भी बैठे हुए होंगे यहाँ पर, अलग अलग एरिया से बैठा हुआ हूं और मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दिस इज मिरेकल, मिरेकल ऑफ आइडियाज। इंसान ने तो पैदा किए हैं, आप भी पैदा कर सकते हो ना। आपके दिमाग के पीछे गोल्ड की खान है, जितना खुदाई करोगे उतना ज्यादा सोना निकलने वाला है। राइट, जितना खुदाई करोगे उतना ज्यादा सोना निकलने वाला है। तो उसको डिग करना स्टार्ट करिए। राइट, उस पर काम करना स्टार्ट करिए, आइडिया जनरेशन होगा, बहुत अच्छा आइडिया जनरेशन होगा। बड़े अच्छे तरीके से आप आइडियाज ले सकते हो। अगर आप एक टारगेट बना लो कि दिन में 5 आइडिया जनरेट करने हैं, कोई भी 5 आइडिया, कुछ भी हो सकते हैं, काम के बेकाम के, लिख लो। महीने के 150 हो गए। 150 में अगर डेढ़ भी काम कर गया, जिंदगी पार है ना। पोमोडोरो यूज करिए। आइडिया मतलब आइडिया जनरेट करिए, प्लानिंग करिए, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग करिए, उसकी प्रोसेसिंग करिए, विजुअलाइज करिए चीजों को। पोमोडोरो यूज करके ये सब काम कर सकते हैं हम, कि 5 आइडिया, बैठ के 5 आइडिया, कुछ भी हो, है ना, कोई भी 5 आइडिया हो सकते हैं, महीने के 150 बनते हैं। दिस इज द बॉक्स स्ट्रेटजी। आप बोलो नहीं मुझे एक दिन बैठ के 150 सोचने हैं, शायद नहीं आएंगे। 150 में से अगर 2 भी काम कर गए तो जिंदगी पार है, मतलब ये सोने की खान यूज हो जाएगी। हम यूज ही नहीं करते इसको ना, हम सोने खाने में बिलीव करते हैं बस। अच्छा सोने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, बस जिंदगी ऐसी चलती रहे। सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपकी ले ले, मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा, ये पहला क्वेश्चन होता है। सर ये कोर्स ले लो, कितना पैसा कमा पाऊंगा। सर मैं ये काम कर लूं, कितना पैसा कमा पाऊंगा। हमें रिजल्ट पहले चाहिए, काम बाद में चाहिए। आपकी चॉइस क्या है, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। काश उस दिन ये कर लेते, काश उस दिन वो कर लेते, 1 नंबर या 2 नंबर, व्हाट इज योर चॉइस। पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ रिग्रेट, कौन सा पेन लेना चाहते हो, डिसिप्लिन वाला या रिग्रेट वाला, 1 नंबर या 2 नंबर। मेंशन इन चैट बॉक्स, इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट माई चॉइस, है ना। इफ यू पेन ऑफ, हम सब 1 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, कोई ऐसा, अच्छा 2 नंबर भी लेना चाहते हैं। रंजना लिखा 2 नंबर, गलती से लिख दिया। पेन ऑफ रिग्रेट वाला लेना चाहते हो, 1 नंबर ना। कोई इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको मैं एक क्वेश्चन पूछूं और 2 नंबर लिख दे, है ना। बट 99% पछताते ही हैं हम। भाई मिस्टेक लिख दिया आपने। 99% पछताते ही है। काश उस दिन ये कर लेते, काश उस दिन हम ये स्टार्ट कर लेते, काश उस दिन हम वो पढ़ लेते, काश उस दिन हमें बिजनेस कर लेते, काश दुनिया में नौकरी कर लेते। मतलब हम दूसरे को देख के फिर काश होते हैं। पेन ऑफ डिसिप्लिन लेना स्टार्ट करिए। जो हो गया ना छोड़ दीजिए उसको, चली गई जिंदगी, वो टाइम चला गया, वो आपके हाथ में नहीं आने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई आदमी, फॉर एन एग्जाम्पल, एक 99 ईयर्स का कोई बहुत बड़ा बिलेनियर है, बहुत बड़ा बिलेनियर है, बहुत पैसे हैं, और एक दिन भगवान आए और उसको बोले कि भाई तेरे सारे पैसे मुझे दे दे, मैं तेरे को 5 साल की जिंदगी और दे दूंगा। तो पैसे देगा या नहीं देगा? यस नो, पैसे देगा या नहीं देगा? पैसे देगा या नहीं देगा? यस नो, देगा। तो मतलब पैसे की वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू है। टाइम इज वैल्यूबल, मोर वैल्यूबल, और इसी टाइम को हम वेस्ट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। सच बता रहा हूं, है ना। हम सुबह 5 बजे खड़े हो सकते हैं बट नहीं होते, है ना। हमें 8 घंटे 10 घंटे की नींद चाहिए, जबकि इंसान को उसकी बॉडी साइकिल जैसा बना लो वैसा बन जाता है। नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो आप, है ना, किसी भी टाइम के, किसी भी चीज पे। टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। टाइम की वैल्यू है, उस आदमी से पूछिए जो अभी मरने वाला है, और उसको 1 मिनट की क्या वैल्यू है, उससे पूछिए आप टाइम की वैल्यू, है ना। उस आदमी से पूछिए जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं बट उससे ठीक नहीं हो सकती उसकी कोई बीमारी, उससे पूछिए आप टाइम की वैल्यू क्या है। हमें आज कुछ नहीं पता क्योंकि हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। ये वेस्ट करोगे उतना ज्यादा होगा। टाइम को यूटिलाइज करिए, प्लानिंग करिए, है ना, नहीं तो अदरवाइज बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा, बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा। आप 1% बेटर रूल यूज करिए। बेटर रूल, आप बहुत अच्छा काम रिपीटिशन में करते हो बट जब भी दोबारा करो 1% बेटर करिए, 1% बेटर करिए, 1% बेटर करिए। सो मच पेन,
एक इंसान ये, एक इंसान ये, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, एक जैसा काम शुरू किया, एक तरीके से काम शुरू किया, बट इसने वही काम करता रहा, ये 1% बेटर बनता रहा। ये बोलता है व्हाट इज पेन? पेन है क्या? बेटर बनने में क्या पेन है? काम करना है, मेहनत करनी है, टाइम का डिसिप्लिन लेना है, व्हाट इज पेन? ये बोलता है बहुत पेन है यार, है ना, ये मैं नहीं कर सकता। ये बोलता है व्हाट इज पेन? पेन कुछ है ही नहीं, नथिंग इज पेन। तो ये आपकी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है जो आप कर सकते हो, राइट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग 1% बेटर। ऑलवेज थिंक ऑफ डूइंग बेटर नेक्स्ट टाइम। कोई भी काम आज आपने किया है, फॉर एन एग्जाम्पल आज आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, जब आप दोबारा इसको रिपीट करो तो 1% बेटर तरीके से सीखना। आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कल जो प्रैक्टिस करो 1% बेटर करना, राइट? अदरवाइज आप पेन में रहोगे जिंदगी भर। ऑलवेज वर्क कॉन्शियसली, वर्क करिए। कुछ लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती है ना, बहुत मेहनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोलता कोई काम में शर्म आनी चाहिए, शर्म किसी काम में नहीं आनी चाहिए, बट जो भी काम कर रहे हैं 1% बेटर करते जाओगे तो कोई भी छोटा काम बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा काम बड़ा हो सकता है अगर आप कॉन्शियसली वर्क करोगे तो। अगर कॉन्शियसली वर्क नहीं करोगे और जो करते जा रहे हो, बस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसको कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो फिर आप जो हो वहीं पर रहोगे। तो कॉन्शियसली वर्क करिए, अपनी चीजों को यूटिलाइज करना स्टार्ट करिए, तो आपको बेटर तरीके से आएगा। आप अगर डेप्थ इंक्रीज कर लो, अगर कॉन्शियसली वर्क करो तो 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हो। अगर आप कॉन्शियसली काम करो, 1% बेटर करने की आदत डाल लो, तो 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हो। कितना बड़ा टाइम आप बचा लोगे, आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं है। बहुत बड़ा टाइम आप बचा सकते हो अगर आप डेप्थ अपनी इंक्रीज कर लो। तो डेप्थ कैसे इंक्रीज होगी? जब आप 1% बेटर, 1% बेटर, 1% बेटर आप करोगे तो डेप्थ आपकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना? जितना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी के अभी एक, मुझे टेनिस खेलने का बड़ा शौक है, बट टेनिस में सानिया मिर्जा के साथ खेलना शुरू कर दूं तो क्या मेरे को मजा आएगा? नहीं आएगा। मतलब आपका जो भी काम है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टारगेट लीजिए। मेरे अभी 10,000 सब्सक्राइबर है, तो मैं अगर मैं बोलूं मुझे 1 मिलियन पहुंचना है तो शायद मेरे को डोपामाइन नहीं आएगा, खुशी नहीं आएगी, मैं नहीं कर सकता, है ना? टारगेट थोड़ा टफ लीजिए, बट थोड़ा सा टफ लीजिए और थोड़ा थोड़ा बॉक्स स्ट्रेटजी में डालिए। जो आप डिजर्व कर सकते हो वो टारगेट लीजिए, फ्लो चैनल बनाइए, स्किल एंड चैलेंज थोड़ा सा हल्का सा, जितनी ज्यादा थोड़ा स्किल बढ़ाइए, थोड़ा चैलेंज बढ़ाइए, आपका अपने आप चैनल फ्लो हो जाएगा। मतलब अपने आप चीजें आपकी निकलने स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा चैलेंज बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा आप स्किल बढ़ा लीजिए। दोनों चीजें अगर पैरेलली थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, एकदम एक चीज को बढ़ा दिया ये छूट जाएगा, एकदम इसको बढ़ा दिया ये छूट जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीज करिए। आप 1% बेटर करोगे, चीजें हो जाएंगी। सीरियसनेस लेके आइए। यू विल हैव फन बिकॉज ऑफ वर्क। आप मजे इसलिए कर रहे हो क्योंकि काम की वजह से 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे जिस दिन आपने ये चीज समझ ली कि आपको मजा तभी तक है जब तक आप काम कर रहे हो। 90% प्रॉब्लम इज सोल्व ऑनेस्टली। ऑनेस्टी चाहिए अपनी अपनी जिंदगी में, सीरियसनेस चाहिए, राइट? आप करोगे तो हो जाएगा। पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल आप लेके आइए। डेसिपरेट मत होइए किसी भी चीज को, डेस्टिनी को लेके डेसिपरेट मत होइए। मतलब कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। ये बहुत बार सुना होगा, हाउ ट्राइंग टू कंट्रोल। आदमी हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक बोलता है, एक आपने सब कॉन्शियस माइंड का सुना होगा। मैंने बोला किसी चीज को लेके बहुत डेसिपरेट मत होइए, मुझे ये मोबाइल चाहिए 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 चाहिए, पकड़ के बैठ गए, है ना? अब आप बोलोगे ये तो अगेंस्ट सबकॉन्शियस माइंड के लोग अगेंस्ट है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसकी, आपको सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालना, बट एक बार आपको चाहिए, आपने सोचा और छोड़ दो, पकड़ के मत बैठो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल रेत है, अगर आप मुट्ठी को जितनी टाइट बिचोगे रेत उतना ज्यादा जल्दी फिसल के बाहर आ जाएगा। किसी भी चीज को आप फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी आपने देखा होगा, किसी चीज को आप डेसिपरेटली चाहते हो, वो चीज आपके पास आती ही नहीं है, आती ही नहीं है ना? किसी भी चीज को इतना डेसिपरेट मत होइए, उसके पीछे मेहनत करिए, अपनी कर्म करिए। आप, फल आपके हाथ में नहीं है, फ्रूट आपके हाथ में नहीं है, उसका क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। आपके हाथ में कर्म है, आप कर्म योगी बनिए, है ना? आप अगर कर्म योगी बनोगे तो कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। भगवान, अगर मैंने जितनी, क्योंकि मैंने गीता कम से कम 5 बार पढ़ ली, राइट? मैंने उसमें सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि भाई आप, भगवान एक ही चीज से खुश होता है, आपके कर्म से। अगर आप कर्म करके बिना लालसा के कोई काम कर सकते हो, उसको पकड़ के मत बैठो, तो जो आपको चाहिए सब मिलता है। बट अगर आप दिखावा करते हो, आप फल की चिंता करते हो, मैं ये जब करूं जब मुझे ये मिलेगा। सर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट तो कर लूं, बट तब करूं जब मुझे आप 1 करोड़ की गारंटी दो।
मेरी खुद की गारंटी नहीं है, मैं आपकी क्या गारंटी लूंगा? दुनिया में कोई नहीं ले सकता। आपके हाथ में कर्म करना है, मेरे हाथ में कर्म करना है। फल की चिंता करना नहीं है। हम लोग फल पहले, हमें पहले चाहिए, पेड़ लगाने से पहले फल चाहिए हमें, है ना? हमें पेड़ बाद में लगाएंगे। आम कैसा आएगा, वैरायटी क्या रहेगी, मीठा आता नहीं आता इससे, तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। किसी भी चीज को लेके डेसिपरेट मत होइए, किसी भी चीज को लेके प्लान बनाइए। आपका काम है कर्म करना, कर्म करिए, बस कर्म आपका काम है ना, है ना? कुछ एक एक बहुत बड़ी ये एक कोट है कि मिलेनियर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी बट बिलेनियर्स डू, है ना? जो बिलेनियर्स होते हैं हर काम वो कर्म के हिसाब से करते हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब कर्म, आपके आपके सही कर्म को एस्ट्रोलॉजी में उस भाषा में बात कर रहे हैं। मिलेनियर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी बट बिलेनियर्स डू, राइट? इफ यू स्पेंड योर टाइम चेजिंग बटरफ्लाईज दे फ्लाई अवे, if you spend time making a beautiful garden the butterfly will come to you, and they don't, then you still have the garden, invest in yourself। मतलब समझिए इसका, अगर आप बटरफ्लाई पकड़ने जाओगे तो भाग जाएगी, आपके हाथ में नहीं आने वाली। बट आप ऐसा ब्यूटीफुल गार्डन बना दो तो बटरफ्लाई अपने आप आपके गार्डन में आ जाएंगी। और नहीं भी आई तो गार्डन तो है ही ना आपका, आपके पास गार्डन तो है ही ब्यूटीफुल आपका आपके पास। अगर बटरफ्लाई नहीं में मिली तो गार्डन है आपके पास। अपने अंदर इन्वेस्ट करिए, मतलब अपने अंदर वो स्किल पैदा करिए, अपने अंदर वो साहस पैदा करिए कि यार मुझे ना पैसा चाहिए, तो पैसे के पीछे नहीं भागना। पैसा कैसे आता है उसको क्रिएट करना है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल पैसा नहीं भी आया तो स्किल तो है ही ना आपके पास, एक्सपीरियंस तो हो ही गए ना आपको, लाइफ का एक्सपोजर तो हो ही गए ना आपको। अब आप कुछ भी कर सकते हो। तो गार्डन बनाने पे फोकस करिए, बटरफ्लाई के पीछे मत भागिए। बटरफ्लाई नहीं आने वाली आपके पास में, है ना? गार्डन बनाओगे तो शायद बटरफ्लाई आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बटरफ्लाई, इफ यू स्पेंड योर टाइम चेंजिंग बटरफ्लाई दे फ्लाई अवे, इफ यू स्पेंड योर टाइम मेकिंग ए ब्यूटीफुल गार्डन द बटरफ्लाई विल कम टू यू, इफ दे डोंट then you still have the garden, invest in yourself। this is great lines, great lines, great lines, सच में ग्रेट लाइन्स। आप सोच के देखिए, कोई भी काम को फल समझ के मत करिए कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, नहीं। आप ये सोच के करिए कि यार मुझे ना गार्डन बनाना है, बटरफ्लाई आ जाएंगी, आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मेरा गार्डन मेरे पास है, मेरी स्किल मेरे पास है, मेरी नॉलेज मेरे पास है, उसको कौन चुराएगा? फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, क्यों सीखी? पैसा कमाने के लिए। अब आप सिर्फ इसी पे लगे रहो, पैसा 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 पैसा, नहीं आएगा पैसा, गारंटी है। आप सिर्फ अच्छी डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, इंप्लीमेंट कर लो, पैसा आने के चांसेस 90% है। नहीं भी आए तो आपके पास अच्छी स्किल तो है, एक्सपीरियंस तो है, राइट? वो कौन चुरा सकता है आपका? वो कोई नहीं चुरा सकता। डू इट। एक बहुत ज्यादा, एक लोग, कुछ लोग होते हैं कि मैं हर चीज में ना कंपिटेंसी हासिल करूंगा, हर चीज में कॉन्फिडेंस होगा तो करूंगा। दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग थिंग। जितना आपको पता है उतना इंप्लीमेंट कर लीजिए, उतना बॉक्स को खत्म करिए। जितना आपको पता है, एवरेज पर्सन ऑलवेज चांसेस ज्यादा होते हैं सक्सेस होने के। बहुत कंपिटेंस जो पर्सन होता है, बहुत कंपिटिटिव पर्सन होता है, या बहुत नॉलेजेबल, बहुत कॉन्फिडेंस पर्सन होता है, चांसेस कम होते हैं। बिकॉज हर चीज परफेक्ट करनी है। परफेक्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं, आप अपना कर्म करते जाइए। एवरेज पर्सन ऑलवेज सक्सेस होता है। जो आपको आता है उसको इंप्लीमेंट करिए, बस। लाइफ यही है ना? जैसे ये एक बॉल फेंकता है ना, ये एक आपने देखा होगा, म्यूजिक बनाते हैं कि एक पे है कि दूसरे पे जाएगी, तीसरे पे जाएगी। तो ये पहले ये बर्तन रखे नहीं है, पहले एक बॉल फेंकेगा, बॉल कहाँ जा रही है, फिर दूसरा बर्तन, फिर बॉल कहाँ जा रही है, तीसरा बर्तन, फिर बॉल कहाँ जा रही है, चौथा बर्तन। ऐसे वो फ्लो बना देता है उसका। फर्स्ट टेक एक्शन देन डिसाइड व्हाट टू डू। पहले बॉल फेंको, फिर देखो बर्तन कहाँ रखना है। पहले इंप्लीमेंट करो, फिर देखो अगला स्टेप क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। डू नॉट वरी एट ऑल। जितना आता है उतना इंप्लीमेंट कर लीजिए, बस। ये बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी। जो आप बनना चाहते हो ना, वो विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। फेक इट टिल यू मेक इट। फॉर एग्जाम्पल, आप खुश रहना चाहते हो तो अपने चेहरे पे चाहे स्माइल लेके आइए, चाहे झूठी क्यों ना हो, है ना? ऐसे हंसते रहिए हमेशा, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। फेक इट टिल यू मेक इट। आप देखोगे अपने आप को, चाहे बेसिक से आप झूठ बोलिए अपने आप से कि यार मैं अंदर से बहुत दुखी हूं बट चेहरे पे स्माइल है, आप देखोगे विद इन 15 डेज आप अंदर से खुश होना स्टार्ट कर दोगे। आपके पास 10 लाख रुपए चाहिए, आप महसूस करिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, चाहिए नहीं है आपके पास।
बड़ा घर चाहिए, चाहिए नहीं है। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपके पास नहीं है, जब तक उसको महसूस करिए, दिखाइए मत किसी को, महसूस करना स्टार्ट करिए, है ना। फेक इट टिल यू मेक इट, इट्स वेरी गुड थिंग। फेक इट, सबसे बड़ा जरूरी क्या है, आदमी खुश रहना। आज से आप एक चीज करिए, कोई भी सिचुएशन हो चेहरे पे। एक बार एक एक बच्ची डॉक्टर, लड़की डॉक्टर के पास गई, दांतों के डॉक्टर के पास। तो दांतों के डॉक्टर ने उसको देखा कि बोला, आप इस दांतों के साथ सरवाइव कैसे कर पा रही हो, इतनी गंदे दांत है, सारे दांत आपके खराब होने स्टार्ट हो गए, कैसे सरवाइव कर पा रहे हो। उसने बोले ऐसे, मतलब हंसते हुए, क्या बोलो, जिंदगी है, दांत तो है, क्या आफत हो गई, ऐसे सरवाइव कर रही हूँ। तो जिंदगी में कुछ भी हो, ऐसे सरवाइव करिए, है ना, स्माइल के साथ सरवाइव करिए। फेक इट टिल यू मेक इट, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। फेक इट टिल यू मेक इट, इट्स वेरी गुड थिंग। आप देखोगे आपकी जिंदगी में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बट उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। डोंट से इट इज नॉट माई पैशन। किसी भी काम को ये मत बोलिए मेरा पैशन नहीं है। हम बहुत बार बोलते हैं, ये मेरा पैशन नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरा पैशन नहीं, ये मैं नहीं। काम है, जो आपके सामने आया वो करिए। इट्स नॉट पैशन वर्क, इट्स ए वर्क। अब पैशन तो अपने आप बन जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो आई होप आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बेटर होगा।